विवादित पुस्तक पर रोक लगाए जाने को वीएचपी ने एसपी को दिया ज्ञापन। रामायण डिक्लासिफाइड पुस्तक का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। विमोचन के बाद अब ये पुस्तक विवादों में आ गई है। सोशल मीडिया पर भी तमाम यूजर्स इस विवादित पुस्तक का विरोध कर रहे हैं और इस किताब के लेखक के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की मांग कर रहे हैं। इस मामले में आज बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने इस विवादित पुस्तक का विरोध करते हुए इस पुस्तक के लेखक जसमीत साहनी के खिलाफ एसपी ऑफिस पहुंचकर पुलिस को ज्ञापन दिया। हिंदू संगठन के लोगों का आरोप है कि इस विवादित पुस्तक के लेखक जसमीत साहनी ने हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ रामायण को अपनी पुस्तक में तोड़ मरोड़ कर पेश किया है, जिसके चलते हिंदुओं की भावनाएं आहत हो रही हैं। आक्रोशित हिंदू संगठन ने इस विवादित पुस्तक के लेखक जसमीत साहनी के खिलाफ पुलिस से कानूनी कार्यवाही करने की मांग की है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। पूरा मामला शाहजहांपुर का है। यहाँ के रहने वाले जसमीत साहनी ने रामायण डिक्लासिफाइड नाम की एक किताब लिखी, जिसका विमोचन अभी 2 दिन पहले ही एक होटल में हुआ था। किताब का विमोचन होते ही ये किताब विवादों से घिर गई, जिसके बाद इस विवादित किताब के लेखक ने इस पुस्तक के प्रकाशन और बिक्री पर रोक लगा दी है। विमोचन के बाद जब हिंदू संगठनों ने इस पुस्तक को पढ़ा तो इस पुस्तक में उन्हें रामायण से संबंधित कई उल्लेख तोड़ मरोड़ कर पेश करते हुए दिखाई दिए। इसी बात को लेकर हिंदू संगठन ने आक्रोशित होकर आज एसपी कार्यालय में पहुंचकर पुलिस को इस विवादित पुस्तक के लेखक जसमीत साहनी के खिलाफ तहरीर देकर कार्यवाही की मांग की है। पुलिस को दी तहरीर में आरोप लगाया है कि इस पुस्तक के लेखक जसवीर साहनी ने अपनी पुस्तक रामायण डिक्लासिफाइड में कई तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया है, जिससे हिंदुओं की भावनाएं आहत हुई हैं। ऐसे में न केवल इस पुस्तक पर रोक लगाई जाए बल्कि इसके लेखक के खिलाफ भी कार्यवाही की जाए। इस मामले में पुलिस अधीक्षक ने जांच के निर्देश दिए हैं। जीबीएन 24 न्यूज़ के लिए शाहजहांपुर से सुशील कुमार की रिपोर्ट। अजय जी, किस समस्या को लेकर आज कप्तान साहब से मिलना हुआ? जय श्री राम। आज हिंदू जनमानस में जो आक्रोश है, एक पुस्तक छपी है, जसमीत साहनी टायर वाले हैं, जिनका इतिहास यहाँ के सभी लोग जानते हैं। कहाँ से पीएचडी की है, कैसे की है, ऐसे पीएचडी करके डॉक्टर लिख लिया अपने आगे, और उन्होंने ऐसे महाग्रंथ पर, पवित्र ग्रंथ पर, हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ पर उंगली उठाने का प्रयास किया, घृणित प्रयास किया है। उन्होंने एक पुस्तक अपनी छापी है, डिक्लासिफाइड का ही मतलब इतना उल्टा है, इसको अगर हम लोग उसका रूपांतर करें तो बड़ा ही उल्टा उत्तर आ रहा है। ऐसी किताब छाप करके उन्होंने उसमें क्या क्या छापा है, क्या क्या तोड़ मरोड़ के रखा है। श्री रामचरितमानस हमारा पावन ग्रंथ है, जिसको आज तक हम लोग पढ़ते आए हुए हैं। आदि शंकराचार्य से लेकर ऋषि मुनि तक जो आज तक उस ग्रंथ पे टिप्पणी नहीं कर सके, उसमें एक 2 कौड़ी का व्यक्ति, जो टायर बेचने वाला व्यक्ति, उसने इस पे टिप्पणियाँ की, ऐसी घृणित टिप्पणियाँ की हैं जो हम हिंदू समाज को बहुत ही गहरा आघात पहुँचा है। उसी क्रम में हम लोग प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जो हमें जानकारी मिली और इस किताब को पढ़ा, तो ऐसे ऐसे शब्दों का जो रामायण में कभी उनका उपयोग ही नहीं हुआ, प्रयोग ही नहीं हुआ है, उन शब्दों का पहली बार तो प्रयोग किया गया है, जिससे श्री रामचरितमानस पर उंगली उठाने का उसने घृणित प्रयास किया है, काम किया है। दूसरा, उसने कहा है इस पुस्तक में कि माता सीता का स्वयंवर कभी नहीं हुआ। उसने कहा है कि रावण की नाभि में अमृत नहीं था। उसने कहा है कि हनुमान जी महाराज जड़ी बूटी लाए थे 2 बार, और उसमें भी अन्य जड़ी बूटियाँ मिलाई गई थी। वो हो सकता है वो वहाँ पे मौजूद हो। जसमीत साहनी जो है उस समय पर वहाँ मौजूद होगा, और शायद तब से अभी तक जिंदा है, तो कुछ लोग अमर हैं, उसी क्रम में वो भी अमर होगा, इसलिए उसके बाद सारी बात मालूम है। तो उसने पीएचडी की है, और पीएचडी के अलावा वो अमर भी है। उसने ऐसे ऐसे टिप्पणियाँ की हैं जो हम यहाँ आपको मोबाइल इस पर बता नहीं सकते हैं। किताब के माध्यम से कुछ हमने इसके बिंदु लगाए हैं, आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ। उसका पतन निश्चित है। जिसने भी रामचरितमानस पर या हमारे धार्मिक ग्रंथ पर उंगलियां उठाने का काम किया है, उसका सर्वनाश हुआ है। उदाहरण के लिए कांग्रेस की सरकार, जिसकी 75 वर्ष में तूती बोलती रही, और उसने कहा राम सेतु नहीं था, श्री राम रावण का युद्ध नहीं हुआ था, राम सीता एक कपोल कल्पित कल्पना है। उसके बाद उसने माफ़ी मांगी, और माफ़ी मांगने के बाद में श्री राम और लक्ष्मण सीता का स्वरूपों का रामलीला में आरती उतारी, पैर छुए, लेकिन उसके बाद भी इस हिंदू समाज ने और भगवान श्री राम ने उसको माफ नहीं किया। आज कांग्रेस का नाम लेने वाला नहीं रह गया है, उंगलियों पे गिनी जा सकती है। तो ये जसमीत साहनी क्या होता है, इसकी तो कोई